अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इंसर्ट टैब में इलस्ट्रेशंस टूल्स में स्मार्ट आर्ट को स्टडी करेंगे। इलस्ट्रेशंस टूल में हमने 1 बाय 1 पिक्चर, क्लिप आर्ट, शेप्स को डिस्कस किया है। आज के इस लेक्चर में हम स्मार्ट आर्ट को स्टडी करेंगे। स्मार्ट आर्ट बेसिकली ये कैसा फंक्शन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। स्मार्ट आर्ट में हम अपने डाटा को, अपनी इंफॉर्मेशन को पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। पिक्टोरियल फॉर्म मीन्स के पिक्चर में, तस्वीर की सूरत में हम अपने डाटा को कन्वर्ट करके उसको एक्सप्लेन करते हैं, उसको एलैबोरेट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मैनेजमेंट के मुकम्मल कोर्स को सीखने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन को शेयर करना है पिक्चर की सूरत में, तो मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इंसर्ट टैब में इलस्ट्रेशंस टूल की मदद से स्मार्ट आर्ट के इस फीचर को, इस फंक्शंस को इस वक्त यूज़ करता हूँ। जब हमने इसको क्लिक किया तो हमारे सामने एक स्मॉल विंडो ओपन हो गई है जिसमें कुछ स्मार्ट आर्ट ग्राफिक हमें नज़र आ रही है। यहाँ पर जो ग्राफिक है वो डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड हो चुकी है। जैसा कि लिस्ट में कुछ ग्राफिक यहाँ पर हमें दी गई है, प्रोसेस में, साइकिल में, हिरार्की, रिलेशनशिप और मैट्रिक्स, इसके अलावा पैराडाइम में। तो आपको जिस ग्राफिक को यूज़ करना है, जिस ग्राफिक पर आपने काम करना है, आप उस ग्राफिक को यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये डिपेंड करता है आपकी इंफॉर्मेशन पर, ये डिपेंड करता है आपकी असाइनमेंट पर। जैसी आपकी असाइनमेंट होगी, जिस तरह का आपका डाटा होगा, और ये आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि आपने इन तमाम ग्राफिक्स में से किस ग्राफिक के लेआउट को यहाँ से सिलेक्ट करना है। मैं अभी आपको एक आसान सी एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ कि मैंने रिलेशनशिप में, मुझे ये ग्राफिक इक्वेशंस की अच्छी लगी। अगर मेरी जो मेरा प्रॉब्लम है, मेरा जो डाटा या कंटेंट है, अगर वो मैथमेटिकल है और मैंने कुछ 2 नंबर्स को ऐड करना है, तो मैं इसको एक बार क्लिक करूँगा और इसको ओके कर दूँगा। तो यहाँ पर मेरी वो रिलेशनशिप की जो ग्राफिक थी इक्वेशंस की, वो यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। और मैं इस ग्राफिक को रीसाइज कर सकता हूँ, इंक्रीज़ या डिक्रीज़। इसको कॉर्नर से जब ये डबल एरो की सूरत अख्तियार कर लेगा तो यहाँ से मैं इसको क्लिक करके ड्रैग करूँगा फॉर अ स्मॉल साइज़, और यहाँ से मैं इसको ड्रैग करूँगा फॉर अ लार्ज साइज़। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि इस ग्राफिक में वाज़ह तौर पर हमें नज़र आ रहा है कि हम इन 2 ऑब्जेक्ट को प्लस करेंगे तो इसका इक्वल हमारे सामने क्या आएगा। मैं अपने 2 नंबर्स को प्लस करता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल 10, और इस सर्कल में मैं लिखता हूँ 15। 10 + 15 = 25। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी ये मैंने लिखा है 10 + 15 = 25, और अगर इसको मैं बगैर स्मार्ट आर्ट के करता हूँ तो मैं 10 + 15 = 25। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी आपको वाज़ह तौर पर इन दोनों में जो एक डिफ्रेंशिएट है उसका अंदाज़ा हो गया होगा कि एक तो आपके पास पिक्टोरियल फॉर्म में ये इक्वेशन है, एक आपके पास बिना पिक्टोरियल फॉर्म के है। इन दोनों में अट्रैक्टिव कौन सी है और ज़्यादा इजी और विजिबल के कौन सी है इक्वेशन। तो क्लियरली तौर पर ये स्मार्ट आर्ट ज़्यादा बेहतर है अदर दैन नॉर्मल। तो यहाँ पर अभी ये इसके हम डिफरेंट स्मार्ट आर्ट टूल्स में जाकर डिफरेंट डिस्कस करते हैं इसको, और इस पर हम क्या अप्लाई कर सकते हैं। अगर यहाँ पर मैं ऐड शेप में आऊँ तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास ऑलरेडी जो ग्राफिक आपके सामने है, अगर इसमें आप कुछ मज़ीद ऐड करना चाहते हैं, ग्राफिक में कुछ सर्कल्स को मज़ीद ऐड करना चाहते हैं, तो आप ऐड शेप में आएंगे। आपको इस लेफ़्ट साइड पर क्रिएट ग्राफिक का एक टूल नज़र आएगा।
इस टूल में डियर स्टूडेंट ऐड शेप को क्लिक करेंगे तो ऐड शेप आफ्टर, इसका मतलब ये है कि आपके पास जो ये दो ऑलरेडी ऑप्शंस हैं, इसके बाद आप आफ्टर मीन इसके बाद एक और आपके पास ऑप्शन आ सकता है अगर आपके पास 3 नंबर्स हैं। तो इसके अलावा अगर आप यहाँ क्लिक करते हैं ऐड शेप बिफोर, तो इसको क्लिक करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स इसके बाद आपको सेंटर में एक शेप नज़र आ जाएगी। इस तरीके से आप अपनी शेप को बिफोर या आफ्टर की मदद से कर सकते हैं ऐड। इसके बाद है ऐड बुलेट्स। अगर आपने इसको एज बुलेट्स लेना है तो आप इसको एक बार क्लिक करेंगे तो आपका डाटा बुलेट्स के तौर पर आपको यहाँ पर नज़र आएगा। आप देख सकते हैं कि बुलेट्स से पहले हमारे पास डाटा इस फॉर्म में था, जब मैंने ऐड बुलेट्स को किया तो डाटा मेरे पास थोड़ा बुलेट्स के तौर पर आ गया है। यहाँ पर ये बुलेट का एक साइन आप देख सकते हैं। तो इसके बाद डियर स्टूडेंट राइट टू लेफ़्ट या लेफ़्ट टू राइट की मदद से आप अपने नंबर्स को चेंज कर सकते हैं। मीन्स के आप देखिए कि 10 + 15 = 25। अगर मैं राइट टू लेफ़्ट करता हूँ तो मेरे पास आंसर शुरू में आ चुका है, जबकि जो मेरी इक्वेशंस थी वो इससे पहले आ चुकी है। तो इसके बाद डियर स्टूडेंट ये हमारे पास टेक्स्ट पेन है। टेक्स्ट पेन का मतलब ये है कि आपने टेक्स्ट पेन को क्लिक करना है, उसमें आपने अपने नंबर्स को यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं टेक्स्ट पेन की मदद से। तो इसके बाद डियर स्टूडेंट्स कुछ लेआउट्स मुझे दिए गए हैं। अगर मुझे इस लेआउट को चेंज करना है तो मैं अपनी इस लेआउट को चेंज कर सकता हूँ इस सूरत में। अभी ये पिक्चर एसेट लिस्ट है, इसमें मैं अगर इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास एक ऑप्शन पिक्चर की भी है, मैं पिक्चर इंसर्ट कर सकता हूँ। एक मेरे पास ये ऑलरेडी जो लेआउट है, एक लेआउट मेरे पास ये है, ये डिफरेंट लेआउट्स हैं मेरे पास, और मैं अपने इन लेआउट्स को चेंज कर सकता हूँ ऐसा लेआउट जो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, और वो लेआउट जो मेरी इंफॉर्मेशन, जो मेरे डाटा से ज़्यादा रेलिवेंट है, मैं उसको उस लेआउट में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो ये डियर स्टूडेंट्स कुछ लेआउट्स थे। और इस लेआउट्स के बाद है चेंज कलर। अगर आपको अपने इस लेआउट्स का कलर चेंज करना है तो आप उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसा कि ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कलर चेंज हो चुका है। यहाँ से आप डिफरेंट कलर्स में जा सकते हैं। आपको डिफरेंट स्मार्ट आर्ट स्टाइल्स दिए गए हैं। इन स्टाइल्स की मदद से आप अपने उस पिक्टोरियल इंफॉर्मेशन को मज़ीद खूबसूरत से खूबसूरत बना सकते हैं। यहाँ पर है रीसेट ग्राफिक। अगर आपने जो ग्राफिक को सिलेक्ट किया है, अगर आप उसको रीसेट करना चाहते हैं तो आप इसको क्लिक करें और आपके पास ये ओरिजिनल फॉर्म में आपकी ग्राफिक आ चुकी है। इसको आप दोबारा से इनिशियली इसको आप रीसेट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने ये सीखा कि इंसर्ट टैब में स्मार्ट आर्ट की मदद से अपनी इंफॉर्मेशन को किस तरह से आप पिक्टोरियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारे इस लेक्चर का काफ़ी बेनिफिट आपको मिला होगा। और मज़ीद अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो से आप मुस्तफ़ीद हो सकें। अस्सलाम वालेकुम।